देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं बढ़ते बढ़ते कहाँ, प्रश्नावली 7.3 7.3 में। तो 7.3 में दिया हुआ क्या है, क्या ज्ञात करना है जो समझिए। सबसे पहले ये बनाने से पहले आपको एक फार्मूला एकदम अच्छा से आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? ए बराबर ए बराबर पी इंटू 1 - r/100 इंटू, यहाँ पे समय का बात हो रहा है तो टी दे देते हैं, यहाँ पे समय का बात हो रहा था। अब समझिए क्या है, ए क्या है, पी क्या है, जो पी जो देखिए समझिए, पी जो है वो क्या है, तो प्रारंभ में कोई देखिए इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा जो पहले दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि शुरू में इतना था, इतना प्रतिशत के दर से बढ़ रहा था, तो इतना साल बाद क्या होगा या इतना साल पहले क्या होगा। तो एक बात आप याद रखिएगा, जितना प्रतिशत दर से बढ़ रहा है अगर हम पीछे जाएंगे तो उतनी प्रतिशत दर से घटे भी होगा, नहीं समझे। मतलब कि जैसे कि कोई चीज 2000 अभी अभी यानी 2024 में कोई चीज 2% के दर से बढ़ रहा है, ठीक है। और 2024 से पहुंच गए 2026 में, और 26 में पहुंच के और जाके बोलेंगे कि 24 में जाने के लिए, तो 24 में घटेगा भी तो 2% के दर से, जितना से बढ़ रहा था उतने से ना घट घट के वहां पे पहुंचा होगा, तभी ना उतना बढ़ करके वहां तक पहुंचा है। इसको देखिए समझिएगा। तो यानी कि यहाँ पे पी जो हो जाएगा, पी कोई भी चीज प्रारंभ में कितना दिया हुआ है वो हो जाएगा पी, समझिएगा इस बात को। पी क्या हो जाएगा, तो प्रारंभ में कोई चीज कितना दिया हुआ है जो, उसके बाद जो है कह रहा है 5%, तो ये आर जो हो जाएगा हमारा बढ़ने का दर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दर, बढ़ने का दर हो जाएगा। टी क्या हो जाएगा, तो कितना समय में पूछ रहा है जो हो जाएगा टी, मोटा मोटी याद रखिएगा। टी क्या हो जाएगा, कितना समय, याद रखिएगा। पी क्या हो जाएगा, पी क्या हो जाएगा, तो पी जो है हमारा जो हमारा प्रारंभ में दिया रहेगा वो हो जाएगा पी। समझ में आ रहा होगा, बस एकदम वही तो धरना, इधर लिए तो फिर बना लीजिएगा खुद से। प्रारंभ में जो दिया हुआ है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा पी हो जाएगा। अब उसके बाद बोलिएगा कि ए क्या, आर क्या हो जाएगा, तो आर हो जाएगा दर, और टी क्या हो जाएगा, तो जितना समय अंतराल दिया होगा। हम लोगों तो ए निकालना ही है। ए क्या मतलब जिस वर्ष का पूछेगा, जितना साल बाद पूछेगा उसका हो जाएगा। तो यहाँ पे ए हो जाएगा पहला क्वेश्चन के लिए, देखिए हो जाएगा किसके लिए बोल रहा है, वर्ष 2001 के लिए। किसके लिए, वर्ष 2001 के लिए। अब वर्ष 2001 के लिए पूछ रहा है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ए के जगह पे क्या लिख लेते हैं, 2001, ठीक है। किसके लिए, 2001 के लिए। ए ऑफ 2001, ए ऑफ 2001, इस प्रकार से लिख देते हैं। ये वर्ष है, ठीक ना। अब बताइए पी में यानी शुरू में कितना दिया हुआ था, 2003, तो 2003 का कितना, सॉरी हाँ 2003, तो कितना दिया हुआ है इसका, तो 54,000। कितना दिया हुआ है, 54,000। कितना दिया हुआ है, 54,000 इंटू 1 - r, यानी वृद्धि का दर कितना है, तो 5% बटा 100। टाइम कितना दिया हुआ है, अब बताइए 3 से 1 तक का टाइम कितना है, 2 साल का गैप है। 3 से 1 में, 2003 से 2001 में कितना साल का गैप है, तो कहिएगा 1 साल का गैप है। ये भी पूछे वाला बात है ना, बिल्कुल ना पूछे वाला बात। दिख रहा है राइटिंग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए हम 2001 को ए ही मान लेते हैं, 2001 को ए ही मान लेते हैं, एक बार बार 2001 लिखेंगे तो ना अच्छा लगेगा। यहाँ हो जाएगा 54,000, ये हो जाएगा क्या, 100 - 5/100 इंटू 2, 100 इंटू 2 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को तो बताइएगा। यानी कि यहाँ पे फिर हमारा क्या हो जाएगा, जो देखिए यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ, यहाँ पे क्या दिया हुआ, स्क्वायर, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, तो ए बराबर हो जाएगा 54,000। अब 100 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 95। क्या बचेगा, 95 इंटू 95। अब यहाँ नीचे क्या था, 100 ना था, 100 था, सॉरी 10 लिखा गया था गलती से, 100 था। 95/100 का स्क्वायर। अब देखिए इसको समझिएगा, इसको क्या समझिएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा, 54,100, 54,100 की 54,000 है। देखो देखो कैसे शून्य गड़बड़ा रहा है, हजार है, ठीक ना। 54 पर 3 शून्य है, 54 पर क्या शून्य है, 3 शून्य, यानी 1000 है। 54 1 2 3, 54,000 है, ठीक है। 1 2 3, 54,000 है। अब देखिए 95/100 का स्क्वायर है, यानी कि 95/100 गुने 95/100, इस प्रकार से 2 बार है। अब देखिए आपको क्या करना है, आसानी से ये 2 शून्य से ये 2 शून्य खत्म, और ये 1 शून्य से ये 1 शून्य खत्म, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 54 गुने 95 गुने 95 बटा 10, बटा क्या हो जाएगा, 10। अब आपको क्या करना है, सबको क्या कर देना है, गुना कर देना है, सबको क्या कर देना है, गुना। तो कैसे गुना करिएगा जो बता दे, तो कहिएगा कैसे,
तो बोलेंगे कि हम तो एक काम करेंगे, तो बोलिएगा कौन सा काम करिएगा। तो हम काम यह करेंगे कि हम कैलकुलेटर का यूज़ अपना कर लेंगे, ठीक है। किसका यूज़ कर लेंगे? कैलकुलेटर का। आप लोग इसको खुद से गुना कीजिएगा, आप लोग क्या कीजिएगा, खुद से इसको गुना कीजिएगा। देखिए हम कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, कैलकुलेटर का यूज़। यहाँ पे दिया हुआ क्या है, 54 गुने हम देखिए दिन दहाड़िए बता रहे हैं बउआ, के दिमाग खराब करता है, आप लोग खुद गुना कर लीजिएगा, बाकी सॉल्यूशन का तरीका बताइए रहे हैं। तो इसको गुना कीजिए, तो 54 गुने 95 गुने 95, तो ये हमारा देखिए आ जाएगा, ये हमारा देखिए आ जाएगा ए बराबर 48,7,350, 48,735। क्या आ जाएगा? 48,735, 48,735, और नीचे में बटा 10 है, ठीक है। गुना करने के बाद इतना आएगा, 4,87,350 आएगा। कितना आएगा? 4,87,350 आएगा गुना करने के बाद। अब देखिए आपको एक खेला खेलना है, ये 10 है ना, अब बताइए पॉइंट हटेगा तो नीचे जीरो सटेगा, और लेकिन जीरो ऊपर जाएगा तो ऊपर पॉइंट सटेगा। तो बोलिएगा बिल्कुल, यानी ये 10 को अगर हमको हटाना है तो ऊपर पॉइंट सटाना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि ए बराबर हो जाएगा 48,735.0। अब बताइए पॉइंट के बाद जीरो रहता है तो उसका कोई फर्क पड़ता है? पॉइंट जीरो, पॉइंट के बाद जीरो रहे चाहे नहीं रहे कोई फर्क पड़ेगा? पॉइंट जीरो, पॉइंट के बाद जीरो रहे चाहे नहीं कोई फर्क पड़ेगा। यानी कि हमारा क्या आंसर आ जाएगा? इतना आंसर आ जाएगा 2001 में, वर्ष 2001 में आंसर क्या आ जाएगा? 48,735, लगभग इतना आएगा, ठीक ना, एग्जैक्ट तो नहीं आएगा। 48,735 ये क्या आ जाएगा हमारा? लगभग इतना आ जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत होगा बताइए, किसी प्रकार का आपको दिक्कत परेशानी है तो बताइए। ये हमारा लगभग आएगा, ठीक ना, ये हमारा क्या आएगा? लगभग, एग्जैक्ट नहीं आएगा, ये हमारा लगभग आएगा, यही हमारा आंसर होगा। एग्जैक्ट नहीं आएगा, ये हमारा लगभग होगा, और यही हमारा आंसर होगा। इसके बाद देखिए अब थोड़ा सा एक यहाँ पे एक चीज़ हम यूज़ करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे माइनस इसलिए हम किए थे, यहाँ पे माइनस इसलिए किए थे क्योंकि पूछ रहा था पूर्व वर्ष का ना, पिछला वर्ष का पूछ रहा था। अब अगर अगला वर्ष का पूछेगा तो हम लोग प्लस करेंगे, देखिए। यानी कि अब दूसरा क्वेश्चन पे जाते हैं, किस पे जाते हैं? दूसरा क्वेश्चन पे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्यार से बना लीजिए। अब हम लोग जाते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। फॉर्मूला वही रहेगा, लेकिन फर्क इतना है कि पहले देखिए पूछ रहा था 2003 से 2001 में, मतलब पीछे जा रहा था। अब देखिए आगे जा रहा है, दूसरा क्वेश्चन में क्या कर रहा है? आगे जा रहा है। आगे जा रहा है तो जाए दीजिए, कितना जाएगा, कितना दूर जाएगा, उसको पकड़ के लाएंगे, एकदम घरेचवा, एकदम घेचवा मचोर के पकड़ के लाएंगे। ये बराबर फॉर्मूला वही हो जाएगा, पी इंटू 1 माइनस आर। आर क्या है? दर है। टी क्या है? समय है। 100, वही सेम चीज़ बा, वही बतिया सेम सेम, लेकिन वहाँ पे माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगला वर्ष का पूछ रहा है। तो पी का मान फिर से बताइए। ए यानी कि अब हम लोग किसका निकाल रहे हैं? 2005 का। किसका निकाल रहे हैं? 2005 का, याद रखिएगा किसका निकाल रहे हैं? 2005 का। ये फॉर्मूले है बउआ, और कुछ नहीं कर सकते हैं आप लोग इसमें। तो ए ऑफ 2005 का क्या हम लोग ज्ञात कर रहे हैं? उसको क्या कहते हैं? पॉपुलेशन, जनसंख्या। तो पी यानी दिया हुआ किसका था? तो 2003 का दिया हुआ था। कितना दिया हुआ है? 54,000 दिया हुआ है, ठीक। सेम वही चीज, 1 प्लस आर जो है दर कितना दिया हुआ है? तो 5% दिया हुआ है, दर 5% दिया हुआ, बटा 100। टी समय कितना है बताइए तो? 2003 से 2005 में अंतराल कितना है? 2 है। कोई दिक्कत? बोलिएगा हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ना है तो अब आगे देखिए, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? तो ए बराबर हो जाएगा 54,000। क्या हो जाएगा? 54,000 गुने, इसको सॉरी यहाँ पे देखिए गड़बड़ा दिए ना, क्या गड़बड़ाएं? ये जब हम एलसीएम लेंगे 100 तो ये गुना हो जाएगा, ऊपर तो हो जाएगा 100 प्लस आर बटा 100। अरे होगा, कहेगा मारे लाठी से फाड़ एकदम कपार। तो वो 1 प्लस 5/100 ऐसे ना होगा, क्योंकि आर की जगह पे 5 ना रखेंगे, क्योंकि दर क्या दिया हुआ है? 5% ना। अब करेंगे वो काम जो पहले कर चुके थे, वो अब काम करेंगे। तो कोई भी काम पहले नहीं कर दीजिएगा, उस समय के अनुसार कीजिएगा, नहीं तो देखते हैं कैसे गड़बड़ा रहा है। तो ये जिंदगी का रूल है कि समय से पहले नहीं करिए। तो ये हो जाएगा 54,000। अब देखिए 100 में 105 में 100 को 105 में 100 में 105 100 में 5 को जोड़िए, देख कितना गड़बड़ा रहा है, देख रहे कितना गड़बड़ा रहा है। तो ये हो जाएगा क्या? 105, 105 बटा 100 बटा 100, इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। ए बराबर क्या हो जाएगा?
54,000 गुने 105, 105 दो बार, 105, 105 कई बार, दो बार, 105/100, 105/100। फिर वही बतिया और दिन और रतिया, वही बतिया दिन और रतिया, नहीं नहीं दोनों नहीं कटेगा। ई दो शून्य से ई दो शून्य उड़ा दिए, ई एक शून्य से ई एक शून्य उड़ा दिए। फिर वही बतिया दिन और रतिया, वही बतिया दिन और रतिया, 54 54 गुने 105 गुने 105 बटा में काची बचा जी, तो 10 बचा। अब बोलेंगे हम गुना ना करेंगे, हम गुना काहे नहीं करेंगे, हम सहारा लेंगे मोबाइल का। आप लोग अपने से कर लीजिएगा, नहीं कीजिएगा तो बड़ी दिक्कत वाला बात है। 54 गुने 105 गुने 105 हमारा आ गया 59 53 50। क्या आ गया, ए बराबर आ गया 59 53 50/10। 59 53 50/10 आ गया, कोई दिक्कत। अब 10 को ऊपर भेजेंगे तो पॉइंटवा सटेगा नहीं, जीरोवा पर पॉइंटवा सटेगा, सटेगा या नहीं, 953 ठीक है। यानी कि अब क्या करते हैं, इसको ऊपर भेजते हैं तो ऊपर क्या हो जाएगा, पॉइंट सटेगा। आंसर हम यहाँ लिख रहे हैं, कहाँ लिख रहे हैं, खोपचा में आंसर लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आंसर लिख रहे हैं। तो होगा क्या, जो देखिए बस होगा यही कि ए बराबर हो जाएगा, ई 10 ऊपर जाएगा तो पॉइंट यहाँ पे सटेगा ना, यानी कि 59,535, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, हुआ क्या है, तो हुआ बस इतना है, ई जीरो ऊपर जाएगा तो एक अंक के बाद पॉइंट सटेगा ना, एक जीरो है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो क्या चीज का आंसर, तो 2005 का जनसंख्या हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 2005 का जनसंख्या। क्या हो जाएगा ये हमारा, तो बोलिएगा ये हमारा हो जाएगा 2005 का जनसंख्या। कोई दिक्कत। देखिए सेम यही फॉर्मूला पे हम अगला क्वेश्चन और बाकी सारा क्वेश्चन बनाने वाले हैं, जिसमें हमारा दूसरा क्वेश्चन है। बस 3 गो तो क्वेश्चन ही दिया हुआ है कि एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या इतना प्रतिशत प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है, तो यदि प्रयोग शुरू में बैक्टीरिया की संख्या इतना था तो 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या कितना होगा। देखिए सेम वही को आपको फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बटा 100 गुना टी। ए बराबर पी इंटू 1 प्लस पी इंटू 1 प्लस आर बटा 100 पे पावर टी, यही फॉर्मूला लगाना है। और चूंकि 2 घंटे अंत तक, 2 घंटे के बाद पूछ रहा है, ठीक है, तो इसमें प्लस कर दिए, नहीं तो माइनस कर देते, सिंपल सा बात है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, दिया क्या क्या है, जो देखिए मतलब पी क्या बताए ना, पी यानी कि प्रारंभ में कितना था, कोई भी डाटा जो है वो प्रारंभ में कितना था। तो देखिए प्रारंभ में कितना था, तो इतना था, कितना था, इतना 5 कितना इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 5,06,000। हाँ ऐसी नहीं जना रहा है तुमको, 5,06,000 है, दहाता है बानर बुतरू। आर क्या है, वृद्धि दर है, आर क्या है, वृद्धि दर। तो आर वृद्धि दर हमारा कितना दिया हुआ है, 2.5%। 2.5 होता है, नहीं तो 2.5 को कोची बोलते हैं, बकलोल बक पते नहीं। अब टी क्या दिया हुआ है, समय, तो कितना घंटा, 2 घंटा, 2 घंटा, ठीक है। एक भी बात याद रखिएगा, पीछे जो 2 क्वेश्चन हम सोल्व किए हैं दोनों लगभग है, ठीक ना, एग्जैक्ट नहीं है, वो लगभग। इस प्रकार का आंसर लगभग में आता है, ठीक ना। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 5,06,000। अब देखिए इसका एलसीएम निकालते हैं, इसका एलसीएम निकालिए तो 100 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एलसीएम निकालने से पहले एगो काम कर लेते हैं। कौन सा काम करिएगा, ये पॉइंटवा हटेगा तो नीचे एगो जीरो सटेगा, तो बोलिएगा बिल्कुल। तो अब एलसीएम कितना लेवाएगा, तो बोलिएगा 1,000 लेवाएगा, तो 1,000 हो जाएगा, तो बोलिएगा बिल्कुल होगा। प्लस 2.5 होगा तो बिल्कुल होगा। 2.5 कहाँ से होगा, बन रहा दशमलव तो हट जाएगा, नहीं महाबानर, इसको पता नहीं चलता है, देख रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, तो ए बराबर क्या करना है, 5,06,000 गुने, अब देखिए इसमें जोड़िए 25, इसमें इसको जोड़िए तो ये हो जाएगा क्या, गुने 1,025/1000 पूरा का होल स्क्वायर। कहिएगा पगला उगला गया, इतना बड़का होल स्क्वायर क्या करेगा, तो कहिएगा, हम कहेंगे नहीं करो, छोड़ो ना, तुमको कौन करने बोल रहा है। हम करने के लिए बोलेंगे तब ना बोलेगा, हम खुद कर देंगे। ये हो जाएगा 1,025। स्क्वायर का मतलब की हुआ कि 2 बार गुना, स्क्वायर का मतलब जैसे कि देखिए 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, 5 को 2 बार गुना करो बस, गुने 1,025/1000। कोई दिक्कत। ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर पता नहीं, जाओ भेलपुरी खाओ, जाओ भेलपुरी खाएगा, जाओ खाओ।
तो ये बराबर क्या हो जाएगा, तो ई देखिए, तो ई एक शून्य से एक शून्य कटेगा, ई दो शून्य से दो शून्य कटेगा, ई तीन शून्य से तीन शून्य कटेगा, बचा क्या, बचा 506 गुने 1025 गुने 1025 बटा 1000, इतना बचा। अब इसको गुना करेंगे और 1000 से भागा देंगे, वही हमारा क्या आ जाएगा, वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले गुना करते हैं 506 में, किसको गुना करेंगे, 1025 को, 506 गुने 506 गुने 1025, इसको गुना करने पर बहुत बड़ा वाला संख्या आने वाला है। कितना बड़ा वाला आने वाला है जो बताते हैं आपको, 2 सेकंड टाइम दीजिएगा। देखिए, तो हम इसको जब गुना करेंगे तो क्या आएगा, 531 531 616 250, ये आने वाला है। ठीक है, ये आने वाला है। बटा में क्या है, बटा में देखिए क्या 1000 है, 1000। अभी 1000 को ऊपर भेजेंगे तो नीचे का, ऊपर का अंक के बाद सुना पड़ेगा, 3 अंक के बाद, 1 2 3 अंक के बाद पड़ेगा, यहाँ पे पड़ेगा, यहीं पे ना पड़ेगा। इसको ऊपर जब भेजिएगा तो 3 अंक के बाद सुना पड़ेगा, पॉइंट पड़ेगा ना, तो बिल्कुल पड़ेगा। तो बचा क्या, तो 53 16, देखिए क्या बचा, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 5,31,616 बैक्टीरिया 2 घंटा बाद। पॉइंट का हटा नहीं है, कि ये जो आया ये लगभग में आंसर आता है, इस सब का आंसर क्या चीज में आता है, लगभग में। यानी 5,31,616 बैक्टीरिया, लगभग इतना बैक्टीरिया 2 घंटा के अंत में रहेगा। 2 घंटा के अंत में कितना बैक्टीरिया रहेगा, 5,31,616, 5,31,616। कोई दिक्कत, लगभग इतना रहेगा, ठीक है ना। एक बात याद रखिएगा, लगभग इतना रहेगा, एग्जैक्ट नहीं है, ये लगभग इतना आएगा। ठीक है, ये क्या आएगा, लगभग इतना आएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत होगा नहीं, कोई दिक्कत। ये लगभग का है लिखेगा कि पॉइंट में ना आया है, इसीलिए लगभग लिखे हैं। ठीक है, किसी प्रकार का आपको दिक्कत तो बोलिएगा नहीं। दूसरा क्वेश्चन हो गया हमारा। अब यही फॉर्मूला याद रखिएगा, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पे पावर टी, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पे पावर टी, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पे पावर टी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा आखिरी क्वेश्चन यही है शायद, हाँ आखिरी क्वेश्चन यही है, तीसरा क्वेश्चन। कह रहा है, क्या कह रहा है कि एक स्कूल 42,000 में खरीदा गया था। 8 स्कूल है, देखो देखो पढ़ेल भी नहीं आता है इसको, स्कूटर है तो कहता है स्कूल है, बानर है। तो 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अमूल्य हो गया, क्या हो गया, अमूल्य हो गया। तो 1 वर्ष के बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात किया। यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पे पावर टी। यहाँ पे हम प्लस के जगह पे माइनस यूज करेंगे, तो कहिएगा आई ये अत्याचार काहे कीजिएगा, काहे कि देखिए पूछ रहा है कि 1 वर्ष के बाद स्कूटर का मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब आप ध्यान से देखिएगा तो कह रहा है अमूल्य हो रहा है, मतलब कि 8% दर से बढ़ेगा तब प्लस करेंगे और घटेगा तो माइनस करेंगे। बस इतना सी बात आपको याद रखना है कि बढ़ेगा तब प्लस करेंगे और घटेगा तब क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कोई दिक्कत, यहाँ पे ए का मान हम लोगों को निकालना है, पी यानी कि प्रारंभिक मूल्य हमारा क्या दिया हुआ है, 42,000, क्या दिया हुआ, 42,000। 1 माइनस आर यानी कि वार्षिक दर कितना दिया हुआ है, 8/100। समय कितना दिया हुआ है, 1 वर्ष। एक यानी कि 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 2 2 ना हमको नहीं आता, लिखिए 42,000, क्या 42,000 गुने, इसका एलसीएम लीजिएगा तो 100 माइनस 8/100। ए बराबर हमारा आ जाएगा 42,000 गुने 100 में 8 को घटाइए तो कितना आ जाएगा, 92/100। ईदु सुना से ईदु सुना खत्म, बिल्कुल खत्म। अब क्या करेंगे, ए बराबर हमारा हो जाएगा 420 गुने 92, क्या आ जाएगा। आप लोग फटाफट कमेंट में बताइए तो, 420 गुने 92 कीजिएगा तो कितना आएगा, फटाफट आप लोग कमेंट में बताइए। क्या बताइएगा कि 420 गुने 92 कीजिएगा तो कितना आएगा, तो ये हाँ 38,640 आएगा। कितना आ जाएगा, 38,640 आएगा। कितना आएगा, 38,640 आएगा। आएगा या नहीं, बिल्कुल। ये हमारा देखिए पूरा पूरी आ गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
यानी कि एक स्कूटर 42,000 में जब खरीदेगा और 8% की वार्षिक दर से उसका मूल्य अमूल्य होगा, कमेगा, तो 1 वर्ष के बाद स्कूटर का मूल्य कितना हो जाएगा? 38,640 रुपया। घटेगा ना जी, अमूल्य हो रहा है मतलब स्कूटर का मूल्य घट रहा है, मतलब नहीं समझे। स्कूटर वो खरीदे जाते हैं तो पहले नया नया रहता है तो महंगा देता है कि नहीं, और जैसी जैसी पुरान होता जाता है उसका मूल्य कमता है कि नहीं, तो बोलेगा बिल्कुल कमता है। वही कमते गया, कमते कमते 1 साल में कितना कम गया? 38,640 रुपया हो गया। कोई दिक्कत, किसी प्रकार का परेशानी इसमें? कहिएगा नहीं हमको क्या परेशानी होगा, तो हमको भी कहाँ परेशानी, हम बताइए दिए। 7वां चैप्टर कंप्लीट हो ही गया। एक्सरसाइज 3 था ना, 3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो ही गया। तो दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कहेंगे नहीं लेकिन कर दीजिएगा, ठीक ना? नहीं कीजिएगा बताइए तो, इतना अच्छा से बता दिए, सबका सोल्यूशन करवा दिए हैं, तो नहीं कीजिएगा तो ये गलत बात होगा कि ना? ठीक है, कर दीजिएगा। समझदार हो तो देखिए ना, राइट साइड में कॉलम देखिए, एगो लाल कलर का बटन दबा रहा है, हाँ उसके साथ हम कस कर दाब दीजिए, समझ रहे हो? उसको फेंकिए, उस पर पेन फेंकिए, कस के फेंक दिए, उसको दाब दीजिए, एकदम एकदम फेंक के उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। एगो लाइक वाला ऐसे दिख रहा है, ऐसे उस पर एक बार टिपिएगा, 2 बार नहीं टिपिएगा, एक बार टिपिएगा, 2 बार टिपिएगा तो अनलाइक हो जाएगा। ठीक है, इतना कर दीजिएगा। ठीक है, आज हमारा क्या हुआ, 7वां चैप्टर भी पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया।